क्लास 12 बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। लगभग 18 एमसीक्यूज जो आते हैं, उन एमसीक्यूज का आंसर आप लोग कैसे देते हैं, 4 मेथड आपको यहाँ पे है। एक क्वेश्चन है, मैंने मेरे सब्जेक्ट का लिया, अब आप अपने सब्जेक्ट का ले सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो ए आंसर है। मैं पहले से टिक लगा देता हूँ कि इसका ए आंसर है। लेकिन आपको इसका आंसर कौन से मेथड से आप बोर्ड परीक्षा के अंदर लिखते हैं, इसमें पहला मेथड तो है जैसे आपने ए लिख दिया और आगे आंसर का जो है वो भी लिख दिया, कंटेंट भी लिख दिया। दूसरा मेथड है आप सिर्फ ए लिखते हैं ब्रैकेट में। तीसरा मेथड है कि आप इसमें ये जो ABCD है वो नहीं लिखते, सिर्फ जो कंटेंट है वो लिख दिया, जैसे स्थिर पूंजी खाता विधि। और चौथा मेथड क्या, आप आंसर क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 18 एमसीक्यू जाते हैं, वो लिख करके फिर आप रोमन संख्या इस तरह से लिख करके फिर आप ABCD करके इस तरह से जो सही आंसर है वो लिखते हैं। आप अभी वीडियो को इसको पॉज करके कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा मेथड अपनाते हैं। मैं उत्कर्ष बोर्ड अभ्यास परीक्षा की कॉपियां चेक कर रहा था तो बहुत सारे विद्यार्थी गलतियां कर रहे थे। कुछ विद्यार्थी ऐसे कर रहे थे, कुछ ए लिख रहे थे, कुछ केवल स्थिर पूंजी विधि लिख रहे थे, ABCD नहीं लिख रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, समय बचाने के लिए और अच्छे से उत्तर देने के लिए आपको ये तरीका जो फोर्थ है वो तरीका अपनाना चाहिए। इससे आपका समय बचेगा। आपने जैसे रोमन संख्या में आपका क्वेश्चन आ रहा है ए, और ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे 18 कॉलम बना लीजिए और ABCD जो आंसर है उसका लिख दीजिए। आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने पूरा डिटेल लिखने से मिलते हैं। तो अपना समय बचाना है पेपर के अंदर, एक्स्ट्रा लिखने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। सभी साथियों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।